स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना, सिस्ट बन जाना, शरीर में कहीं पर भी गांठें बन जाना, अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है या फिर फैटी लीवर है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वेट कम नहीं हो रहा, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो एक प्राणायाम बता रही हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्या करना है, सुबह उठना है, फेस वॉश करना है, ब्रश करना है, फ्रेश हो जाना है, आराम से बैठना है और सिर्फ अपने लिए 5 या 10 मिनट आपको निकालने हैं और करना है भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके किसी भी पार्ट को एक्टिव करने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम किसी भी पार्ट में है तो आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए भी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी गांठें हो गई हैं, आपके ट्यूब में गांठें हो गई हैं, शरीर में कहीं पर भी गांठें हो गई है, तो उनको क्योर करके आपकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी बीमारी है तो उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें बहुत मुश्किल हो गया है अपने दिमाग को शांत कर पाना। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालना है। आप सुबह उठते हो, फेस वॉश करो, ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालो। अगर आप व्यायाम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ एक ये प्राणायाम आप करो, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके पूरे दिन को एक्टिव करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी रहती है, अच्छी नींद लेने के बाद भी आप सुबह बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हो या फिर आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, ये उसमें भी हेल्प करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा तब होगा जब आप इसको सही ढंग से और सही तरीके से आप इसको करोगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों की जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है, यानी कि सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितनी लंग्स की सतह चौड़ी होगी, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन हमारे रक्त में प्रवाहित होगी और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इसलिए ये हेल्प करता है कि आपके शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की नसों में ब्लॉकेज हो गई है, तो उनको खोलकर ऑक्सीजन और आपको रक्त को अच्छे से प्रवाहित करने के लिए तरह। और साथ ही ये हेल्प करता है अगर आपको लंग से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा है, साइनस की प्रॉब्लम है या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन जाती है उसका 50% हमारे शरीर के 3 मुख्य अंग करते हैं। पहला है आपका दिमाग, दूसरा है आपका लिवर और तीसरा है आपका हार्ट। और हमारे लिवर में बनता है बाइल जूस, जो कि हेल्प करता है खाने को पचाने के लिए, यानी कि डाइजेशन के लिए। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेशन होगा, उतनी ही फास्ट आपका डाइजेशन बनेगा। लोगों को ऐसी भी दिक्कत होगी कि ज़्यादा ऑयली खाने से उनको ऐसा लगता है कि मेरा पेट अपसेट हो गया, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो अगर आप भस्त्रिका को रेगुलर ही करते हो तो आपके शरीर की चर्बी भी कम हो जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। और जो लोग भस्त्रिका रेगुलर ही करते हैं तो वो जानते ही हैं कि उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने में भी हेल्प करता है। और अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो आपके फेस पर वैसे ही ग्लो दिखने लगता है, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है, क्योंकि जो आपकी ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और अगर आपको इंसोमेनिया की दिक्कत है तो ये उसमें भी हेल्प करता है, नींद नहीं आती है तो ये उसमें भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी को पैदा करता है। या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस रहता है, बहुत ज़्यादा लेजी रहते हो, तो ये उसमें भी हेल्प करता है आपको एक्टिव करने के लिए। तो ये थे भस्त्रिका के बहुत सारे फायदे। अब किसको नहीं करना है और कब नहीं करना है ये भी जान लेते हैं। अगर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको नहीं करना है। अगर आप रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई हो तो भी आपको ये नहीं करना है, या फिर रिसेंटली आपकी बॉडी में सर्जरी हुई है तो भी आपको ये अवॉइड करना है। अगर आप नए नए हैं, बिगनर हैं, तो आप सामान्य गति के साथ शुरू करें। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप मीडियम वाला भी कर सकते हैं, यानी कि मध्यम गति के साथ कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप तीव्र गति के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग से करोगे तो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि सांस लेते हुए पेट फूलना है या फिर पेट अंदर जाना है, तो ईजी है। जब आप सांस लोगे तो आपका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जो आपका शरीर है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका शरीर वापस से धीरे धीरे सिकुड़ता है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपने हाथों का यूज़ करो। एक हाथ रखो अपने चेस्ट पर, एक हाथ रखो अपने पेट पर, सांस भरो तो फील करो कि आपका जो शरीर है उसका जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका जो शरीर है वो सिकुड़ता जाएगा।
और आप खुद फील करोगे जो आपकी ब्रीदिंग की टेक्निक है वो आपके शरीर पे कहाँ कहाँ काम कर रही है। तो भस्त्रिका में सांस लेने की जो गति होती है वो सामान्य ब्रीदिंग से थोड़ी तीव्र होती है और थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगता है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं भस्त्रिका और कपालभाति में। कपालभाति में जब हम सांस लेते हैं तो वो नॉर्मल होता है और जब हम सांस छोड़ते हैं वो थोड़ा सा उसमें फोर्स लगता है। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं तब उसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों में ही थोड़ा सा फोर्स लगता है। भस्त्रिका को करने के लिए 3 लेवल होते हैं। पहला होता है सामान्य गति, दूसरा है मध्यम गति और तीसरा है तीव्र गति। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है या माइग्रेन है तो आप इसको नॉर्मल अवस्था में बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जो गति है वो सामान्य रहेगी। सांस लेना और छोड़ना बहुत ही लाइट रहेगा, बहुत फास्ट नहीं करना है इसको। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे आपको करना है। सांस लिया एंड छोड़ दिया। तो ऐसा आप 10 से 20 बार इसको रिपीट करोगे, लेकिन इसको बहुत ही आपको स्लो करना है, फास्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भस्त्रिका को करने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहेगी। अपनी लंग्स को बेंड नहीं करना, कमर को मोड़ना नहीं है, ताकि जो आपके जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो। इसलिए आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से आपके लंग्स पर जा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य गति के साथ दोनों हाथों को रख लेना है सामने, हाथों की बना लोगे मुट्ठी, अंगूठे रहेंगे बाहर की तरफ, सांस भरेंगे हाथ ऊपर और सांस छोड़ते सामने। सांस भरा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन। जितने अमाउंट में आपने सांस को भरा है उतने ही अमाउंट में आप सांस को बाहर छोड़ दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 की गिनती। लेकिन एक बात का ध्यान और आपको रखना है कि जो आपके फेस के एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होगी, उनको एकदम सामान्य रखना है, एकदम नॉर्मल अवस्था में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 राउंड। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। और रिलैक्स करेंगे। तो ये थी सामान्य गति, इसके की हमने 10 राउंड। ये थी आपकी एक साइकिल। ऐसे ही आपको 3 साइकिल करनी है, यानी कि आपको 30 बार इसको रिपीट करना है। पहला स्ट्रोक आप खत्म करोगे जब आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आप दूसरा राउंड शुरू करोगे, फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे और उसके बाद आप तीसरा राउंड को खत्म करोगे। अब बात करते हैं मध्यम गति के साथ। दोनों हाथों को रखेंगे सामने, हम करेंगे 15 स्ट्रोक। कैसे करना है? सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, अपने लंग्स को एक्सपेंड करेंगे। सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। चलिए शुरू करते हैं मध्यम गति के साथ। थोड़ा सा तीव्र होगा सामान्य गति से। और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। पहले आप रिलैक्स करोगे, इसके बाद हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो ऐसे ही 15 की काउंट आपको करना है और ऐसे ही 3 साइकिल आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि आपको 45 आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है तीव्र गति के साथ। कैसे करना है? दोनों हाथों को रखेंगे सामने, इसके हम करेंगे 20 काउंट। और कैसे करना है एक बार देख लीजिए। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। अगर आप 20 की गिनती करोगे तो आपको 3 साइकिल इसके कंप्लीट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपके स्ट्रोक हो जाएंगे 60। इसको कंप्लीट करने के बाद दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखों को करेंगे सहजता से बंद और फील करेंगे जो आपकी हार्ट बीट है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, इसलिए इसको सामान्य करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम करेंगे लंबी गहरी सांस का अभ्यास। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। तो ये थे भस्त्रिका के तीनों स्टेप। आप अपनी बॉडी को देखें, समझें कि आप कौन सा स्टेप कर पाते हैं।
बेसिक से शुरू करें, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।